कि राम जब राजा बने, राजगद्दी मिली थी या वो चुनाव लड़कर आए थे। आज के जो सत्ता लोलुप्त परिवारें हैं और मानो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि यह राजघराने में पैदा हुए हैं और कभी राम का विरोध कर जाते हैं और जब तप कर निकले तब राजा राम बने। मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यूं ही कोई राम नहीं होता और यूं ही कोई मर्यादा पुरुषोत्तम भी नहीं होता। सच कहें तो यूं ही कोई राजा राम भी नहीं होता। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है और बात कर रहे हैं कि राम ने भी चुनाव किया था और चुनाव का परिणाम था कि राजा राम बने थे। और लोग कहते हैं कि हमें कैसा राज्य चाहिए, तो सभी के जुबान से यही निकलती है कि हमें राम राज्य चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि राम ने भी चुनाव किया था। अब आप कहेंगे राजा राम तो राजा दशरथ के बेटे थे और उस समय राजतंत्र था, तो फिर चुनाव कैसे किया? ठीक है, राजतंत्र था। आज हम लोकतंत्र में हैं और ये चर्चा जो मैं लेकर आया हूं, इसलिए लेकर आया हूं कि अभी लोकतंत्र का महापर्व चल रहा था, लोकसभा चुनाव। और चुनाव से ही ये बातें निकल के आई कि राम जब राजा बने तो क्या उन्हें राजगद्दी मिली थी या वो चुनाव लड़कर आए थे। सच कहें कि राम ने चुनाव किया था। अब आपको ये बातें आश्चर्य में डाल रही होंगी। तनिक विचार करें, आज के जो सत्ता लोलुप्त परिवारें हैं और जिन्हें हम कहते हैं कि आज हम लोकतंत्र में हैं, जो बेटे अपने पिता के पद को प्राप्त करने के लिए, सत्ता को प्राप्त करने के लिए सत्ता लोलुप्त हैं और मानो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि यह राजघराने में पैदा हुए हैं और यह राजतंत्र है, हमारे पिता के बाद तो मुझे ही इस पद पर बैठना है। और पिता भी लगातार चाह रहा है कि मेरा बेटा ही, मेरा परिवार ही इस गद्दी पर, इस सिंहासन पर, इस सत्ता पर विराजमान रहे। ऐसा दशरथ ने भी चाहा था, लेकिन राजतंत्र होते हुए भी राम ने उसे स्वीकार नहीं किया था। रामायण के वो प्रसंग आप याद करें। राम को सत्ता प्राप्त होनी थी, राम को राजा बनाया जाना था, जिसकी संपूर्ण तैयारी कर ली गई थी। और जब राम की कथा आप पढ़ेंगे तो राम ने इसका हल्के ढंग से विरोध भी किया था। चूंकि वो मर्यादित थे इसलिए वो कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन पिता से उन्होंने हल्के से कहा भी था कि पिताजी, मुझे यह पद न दिया जाए, जब तक आप हैं मैं पुत्र के रूप में ही रहना चाहता हूं। लेकिन पिता चाहते थे कि राम राजा बन जाए। और फिर घटनाक्रम आपको याद है। कैकेयी को उकसाया जाता है, कैकेयी वचन मांग लेती है और दशरथ उस पर बाध्य हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी राजा दशरथ अपने वचन को तोड़ने को तैयार थे और राम के कानों में जब यह बात जाती है तो राम तय करते हैं कि मुझे
पिता के वचन के साथ जाना है, पिता के वचन को तोड़ना नहीं है। तो राम ने चुनाव किया था। पिता ने तो कहा था राम से कि मैं चाहता हूं कि मेरे वचन को तोड़ दो। मैंने वचन दिया है, तुमने वचन नहीं दिया है। तुम्हें पूरा अधिकार है राम, मेरे वचन को तोड़ दो, मेरे आज्ञा का पालन न करो। ऐसा पिता ने कहा था। और राम के पास तो यह सुविधा थी कि पिता जब स्वयं कह रहा हो कि मेरे वचन को तोड़ दो, लेकिन राम ने उस सुविधा का लाभ नहीं उठाया। भाई लक्ष्मण ने भी विद्रोह की भूमिका निभाई थी, अपने पिता पर बरस पड़े थे, राम के समर्थन में खड़े थे। फिर भी राम ने लक्ष्मण को झिड़क दिया था। उन्होंने चुनाव किया था कि मुझे पिता के वचन के साथ जाना है, कि मुझे पिता का वचन तोड़ना है। राम ने चुनाव किया था कि मुझे गद्दी पर विराजमान होना है, कि वन की ओर प्रशस्त करना है। राम ने चुनाव किया था कि हमें मखमली कालीन पर चलना है या कांटेदार पत्थरों के बीच हमें अपने जीवन गुजारने हैं। और तनिक सोचिए, अगर राम अपने पिता के बात को मान गए होते और पिता का वचन तोड़ दिया होता, तो क्या राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते? जो राम का दिव्य रूप हम देख पाते हैं, क्या वो राम राम बन पाते? जिस राजा राम की एक विशाल हृदय को मोहित करने वाली न्यायप्रिय राजा की छवि हमारे अंदर विराजमान है, क्या वो छवि हमारे अंदर होती? क्या राम इतने पराक्रमी कहलाते? क्या राम इतने न्यायप्रिय कहलाते? कतई नहीं। राम इतने ही कहलाते कि एक राम थे इक्ष्वाकु वंश में, जो दशरथ के पुत्र थे और जिन्होंने अयोध्या की गद्दी पर राज किया था। इसलिए राम ने चुनाव किया था, और चुनाव कठिन डगर के लिए, और वही चुनाव राम को राम बना गया। राम को वनवासी राम, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और अंत में राम को राजा राम बनाने का जो कार्य था वह उस चुनाव ने ही किया था। और राम ने चुना था कि हमें इस मार्ग पर चलना है। तो जब तक संघर्ष का मार्ग, जब तक ज्ञान का मार्ग, जब तक परिपक्वता का मार्ग कोई नहीं अपनाता है, तब तक गद्दी उसे लाख प्राप्त हो जाए, उसकी प्रतिष्ठा, उसका पद, उसका सम्मान वो कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता। और इसी का घोर अभाव आज हमारे लोकतंत्र में है। कहने को तो हम लोकतंत्र में हैं, लेकिन धीरे धीरे हम राजतंत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और आज का लोकतंत्र कैसा? पिता चाहता है मेरा पुत्र ही बन जाए, और पिता नहीं भी चाहता है तब भी उसे पुत्र उस पद से हटा देता है और चाहता है कि मैं ही बन जाऊं। एक भाई अलग गद्दी चाहता है, दूसरा भाई अलग गद्दी चाहता है, उसकी पत्नी अलग गद्दी चाहती है, उसकी बहन अलग गद्दी चाहती है, और लोग देश का निर्माण करना चाहते हैं और कहते हैं मैं सबसे अच्छा राज्य चलाने वाला व्यक्ति हूं, मैं ही यहां का राजा हूं, मैं ही आपका नेता हूं। और एक बात और बड़े संयोग की है
ये सभी कभी न कभी राम का विरोध कर जाते हैं। और राम को तो एक मौका और मिला था, जब भरत स्वयं गए थे कि भैया वापस चलिए, माताएं भी साथ में थीं। लेकिन राम ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि राम को ज्ञान प्राप्त करना था, राम को संघर्ष के अनुभवों से निकलना था। और जब तप कर निकले तब राजा राम बने। इसलिए राजा बनने का अधिकारी वही है जो तप कर निकलता हो, जो ज्ञानी हो, न कि किसी का पुत्र हो। राम राजा कहलाए इसलिए नहीं कि वो दशरथ के पुत्र थे। और सच कहें तो यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राम राजा दशरथ के कारण राजा राम नहीं कहलाए। सच कहें तो राम अपने मर्यादा के कारण और अपने पुरुषार्थ के कारण राजा राम कहलाए। तो जिस व्यक्ति को भी आगे बढ़ना है, उस व्यक्ति को संघर्ष के साथ ज्ञान प्राप्त करते हुए परिपक्वता प्राप्त करनी होगी। इसके बाद ही वह किसी पद के लायक होता है। और यह प्रेरणा हमें राम जी से प्राप्त होती है। तो आइए राम का नाम लीजिए, राम के काम को भी ध्यान में रखिए कि राम ने राम बनने के लिए कौन कौन से काम किए थे। शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज इतना ही, फिर कुछ बातें अगले पोस्ट में। जय जय सिया राम।